Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti. I'm past life regression therapist and healer. आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर करूंगी। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर जो जो भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी लेना चाहते हैं उनके मन में यही एक क्वेश्चन आता है कि हमने हमारी पास्ट लाइफ में ऐसे क्या पाप किए थे, ऐसे हमने क्या सिंफुल एक्शन किए थे, या हमारा ऐसा क्या कर्मा था जिसकी वजह से इस लाइफ में हमें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होकर गुजरना पड़ा, इतना लॉस हुआ, इतना पेन हुआ। तो हर कोई अपना अपना कर्मा देखना चाहता है कि मैंने पास्ट लाइफ में क्या पाप किए थे या क्या करा था, कोई फॉरगिवनेस मुझे करना है या क्या करना है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर है मैं आज की इस वीडियो के थ्रू करूंगी। लेकिन आगे से बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। चलिए सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं आज के स्टडी का। ये जो सेशन लिया था वो रीना ने लिया था न्यूजीलैंड से। रीना की मैरिज अरेंज मैरिज थी और उसके पेरेंट्स ने बहुत ही देख करके और लड़का देख करके, लड़की की फैमिली देख करके बहुत अरमानों से उसकी शादी करी थी। रीना भी बहुत एक्साइटेड थी अपनी मैरिज को लेकर के कि क्योंकि उसके पहले भी उसकी कुछ बिफोर मैरिज उसकी कुछ रिलेशनशिप थी, वो नहीं वर्कआउट कर पाई। उसमें भी कुछ टॉक्सिक लोग थे, तो यहाँ तो फिर इसलिए उसने सोचा कि नहीं, अब मैं अपने से नहीं चूज करूंगी। जैसे लोगों को रहता है कि खुद से खुद से पसंद करेंगे, किसी को लव मैरिज करेंगे। तो उसे लगा कि शायद मेरी चॉइस अच्छी नहीं है या क्या है। तो उसने सोचा कि नहीं, अभी मैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मैरिज करूंगी, क्योंकि पहले भी जो जिस रिलेशनशिप में थी वहाँ पे भी उसके साथ बिट्रेयल हुआ था। तो शी थॉट कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगी। तो पेरेंट्स की मर्जी से उन्होंने शादी करी और शादी करके न्यूजीलैंड गई। न्यूजीलैंड जाने के बाद जो उसकी लाइफ में हुआ वो इतना सीवियर ट्रॉमा था जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। फिर शादी के बाद जब रीना न्यूजीलैंड पहुंची तो वहाँ जो उसका ड्रीम था कि एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ होगी और एक अच्छी फैमिली लाइफ होगी, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद उसने अपने हस्बैंड का एक अलग ही चेहरा देखा। शादी होने के बाद वहां पे उस घर में उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया, उसके हस्बैंड ने इतना टॉर्चर करा हर तरह से, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो या फिर झूठ बोलना हो। और उसके हस्बैंड खुद बाहर जा कर के अफेयर्स करते थे, लेकिन उसके ऊपर उसके ऊपर उसको ब्लेम करते थे कि तुम्हारा कुछ चल रहा है, इस तरह का मेंटल ट्रॉमा। इस बीच में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तब उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आई। मदर इन लॉ आने के बाद एक तो प्रेगनेंसी अपने आप में ही इतना अ, अ, बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव हो जाता है, उस वक्त इंसान डिप्रेशन डिप्रेशन में भी आ सकता है। मतलब बहुत एक किसी भी लड़की जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो बहुत अप एंड डाउन इमोशनल स्टेट में काफ़ी चेंज होता है और बहुत केयर चाहिए होती है, अफेक्शन चाहिए होता है उस वक्त। लेकिन उसके हस्बैंड ने अपना लव और अफेक्शन, इमोशनल सपोर्ट पूरा विड्रॉल कर रखा था। वो कर रखा था वो तो अलग बात थी, लेकिन डेली डेली उसकी मदर इन लॉ कुछ ना कुछ गेम खेलती, कभी कुछ करती। तो लोगों को एक्चुअली क्या है ना, इमोशनल ट्रॉमा के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोग ट्रॉमा मतलब यही समझते हैं कि कोई मारपीट होगी, फिजिकल अब्यूज होगी तो वो ट्रॉमा है। लेकिन या फिर सिर्फ कोई बाहर अफेयर कर रहा है तो वो ट्रॉमा है। लेकिन इमोशनल अब्यूज बिल्कुल एक अलग ही तरह की एक अलग ही स्टेट होती है जिसमें लोग इसलिए ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं क्योंकि जो साथ में रह रहे होते हैं लोग, वो धीरे धीरे उस इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म करते चले जाते हैं। कोई पर्सन बहुत पॉजिटिव होता है या बहुत उसकी हैबिट होती है हर वर्स्ट सिचुएशन में भी अपने आप को स्टेबल रखने की। धीरे धीरे ये लोग इतना, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक फैमिली सिस्टम जो होता है उसमें एक जो बहुत मजबूत इंसान होता है, धीरे धीरे उसकी मजबूती को तोड़ते चले जाना कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देना, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। मतलब किसी इंसान के अंदर कोई बहुत पॉजिटिविटी है, किसी इंसान के अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, कोई इंसान बहुत खुश रहता है, धीरे धीरे जो एब्यूजिव लोग होते हैं वो इतने गेम्स खेलते हैं,
इतना टॉक्सिक बिहेवियर होता है उनका कि स्लोली स्लोली वो जो पर्सन था जो हमेशा खुश रहता था, वो अचानक से उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त गुस्से में रहना शुरू हो जाता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि सामने ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं, लेकिन इस चीज को वो अ, समझ में आ रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन इसको अब सॉर्ट आउट कैसे करें, इस चीज से बाहर कैसे निकलें। तो वो उसका उसका जो फेस होता है, जो कहाँ पहले कोई किसी का चेहरा एकदम सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे उसके चेहरे पे भी वो गुस्सा ना, उसकी उसके चेहरे पे वो गुस्से स्वभाव का हो जाता है, उसके चेहरे पे वो गुस्सा दिखने लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होने लगती है, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्रिएटिविटी खत्म। तो किसी भी ऐसे पर्सन को जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, अगर आप उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं, उसकी हैप्पीनेस खत्म कर देते हैं, तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी तरह से टॉक्सिक लोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे क्रिएट अ ह्यूज फियर। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट कराते हैं। तो घर में तो उसके साथ ये हो ही रहा था, लेकिन अगर वो अपने घर पर फ़ोन करती है अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए या फ्रेंड्स से बात करने के लिए, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चलती थी कि भई ये अपने घर पर बात कर रही है, तो इस पे भी उसको बहुत फ़ियर क्रिएट कराया जाता था कि तुम अपने घर पे बात नहीं करोगी, क्योंकि तुम जो भी हमारे साथ बिहेव करती हो इसके पीछे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें भड़काते हैं, तुम्हें ये करते हैं। तो एक तो वो बेचारी प्रेग्नेंट, उस प्रेगनेंसी में भी इतना ज़्यादा ट्रॉमा, एक तो वो खुद कुछ नए-नए गेम खेल करके उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। प्लस साथ में उसको जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, किसी का भी सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी खुद की फैमिली होती है, उसके कुछ क्लोज़ रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। धीरे-धीरे उनसे भी कट डाउन कर देना। तो इतना अगर आप कट डाउन करोगे, तो क्या होता है ऐसे टॉक्सिक फैमिली सिस्टम में हर दिन आपका एक महाभारत का युद्ध होता है। ठीक है? क्योंकि आपको क्या करना है, आपने तो आपको अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए आपको अपनी फैमिली से बात करनी है, आपको समझ में आ रही है गेम खेल रहे हैं, तो हर दिन आपको ये लगता है कि अच्छा अभी मैं आज देखती हूँ ये मुझे कैसे बात नहीं करने देंगे, आज ये क्या करेंगे, तो यू स्टार्ट फाइटिंग विद देम। तो वो इस तरह के गेम क्रिएट करते हैं कि आप ना उनसे फाइट्स करो, रेगुलर फाइट करो, जानबूझ के ऐसे करते हैं। धीरे धीरे उनसे फाइट करते करते क्या हो जाता है, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। एनर्जी ड्रेन होने के बाद फिर आप क्या करोगे, आपको खुद आप एक पीस मेकर बन जाओगे। अरे ये बोलने से इतनी लड़ाई होती है ना, तो ठीक है चलो इसको अवॉइड करो। जैसा वो बोलते जाएंगे आप वैसा वैसा करते चले जाओगे, धीरे धीरे आप अपनी फैमिली से आइसोलेट हो जाओगे, और इस तरह से इंसान बड़ा बहुत ही अंदर से बाहर से स्माइलिंग करता हुआ दिखता है, लेकिन धीरे धीरे वो अंदर घुटता चला जाता है। तो इसी तरह की सारी सिचुएशन में रीना बहुत टाइम तक थी, एंड देन फाइनली वन डे शी टुक करेज। और उसके बाद बहुत कुछ बड़ा सीन घर में क्रिएट हुआ था। देन शी टुक दिस डिसीजन कि अब मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। फिर वो, उसकी डिलीवरी हो गई थी, बच्चा छोटा था, वो अपने बच्चे को लेकर उनके उस घर से बाहर निकल आई। बाहर तो निकल आई वो उस घर से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती हैं या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप होती हैं, जब तक आप उनके साथ रहते हो तब तो डेली वो महाभारत वाली स्टेज रहती है। डेली हर दिन एक बैटल होता है, हर दिन एक युद्ध होता है, जिसमें आप रोज थकते हो, रोज टूटते हो, रोज खड़े होते हो। लेकिन जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आने की सोचते हो, उसके बाद उस टाइम पर जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो गेम खेलते हैं और जो स्मीयर कैंपेन्स चलाते हैं और जो रेज दिखाते हैं, जो फियर क्रिएट करते हैं, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। वो सब स्टेज से भी जब कोई निकल जाता है तभी जाकर वो इन लोगों से फ्री हो पाता है। तो इट्स रियली वेरी, बहुत ही एक ये जो ट्रॉमा है ये इतना कंटिन्यूअस चलता है, ये लिटरली एक बहुत बड़ी फाइट होती है जो इंसान को खुद के लिए करनी होती है। खैर उसने करा ये सब चीज़, तो वो बाहर तो आ गई सारी वो स्टेजेस क्लियर करके, लेकिन उसके बाद जब वो अपना अकेले रहना शुरू कर दिया, उसके बाद उसे बहुत डिप्रेशन आया कि क्यों हुआ ये, एक ही तो ड्रीम था कि एक अच्छी सी मैरिज हो, एक अच्छी सी फैमिली लाइफ हो, और ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस वक्त फिर अ, जो कहते हैं ना, बहुत बाद में लोगों को उसके जो जो इस तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें रहने का जो
जो असर होता है वो बाद में आता है। उस वक्त तो इंसान किसी भी तरह से करके बाहर निकल आता है, फिर बाद में वो सब चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इमोशन से इंसान बैटल करता है। तो उस फेज में अपनी उस गिल्ट से रिलीज होने के लिए शी कॉन्टेक्टेड मी कि मैम अब मुझे मुझे इस गिल्ट से रिलीज होना है कि भाई मैंने क्या बुरा किया, क्या किया जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करी। रीना का सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करने के बाद रीना बहुत अच्छी डीप सब्जेक्ट थी, तो बहुत इजीली स्लिप हो रही थी, पास्ट लाइफ सामने क्लियर हो रही थी। लेकिन उसे कुछ भी खुल कर के कोई भी पास्ट लाइफ ऐसे नहीं आ रही थी जो बहुत डिटेल में हम देख रहे हो, जिसमें कोई एक स्टोरी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा कुछ पता चल रहा हो। उसके सामने ऐसे ऐसे सीन आ रहे थे। क्या होता है, जब हमारी हमारी जो मेमोरीज होती हैं पास्ट लाइफ की, उसमें बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हमारी अनरिजॉल्व होती है, ट्रॉमेटाइज होती है, तो इंसान जंप करता है फटाफट फटाफट। जैसे वो एक पर्टिकुलर कोई सीन देख रहा है, उसे जैसे ही बोला गो बैक टू द अनदर सीन, तो इंसान दूसरे लाइफ टाइम के सीन्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी लाइफ टाइम वो देख रही थी, हर लाइफ टाइम में सेम टाइप का ही सिनेरियो था, यानी वो सेम ही अब्यूज हो रहा था उसके साथ। किसी लाइफ टाइम में वो गरीब थी, तो एक गरीब फैमिली में जहाँ उसकी शादी हुई वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन। एक और लाइफ टाइम देखा, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन। तो वो मतलब वो तो हो रही थी। अब वो, क्योंकि उसने मुझे इतनी बार ये बोल दिया था कि मैंने पता नहीं क्या पाप किया है, तो मुझे लगा कि शायद इसके मन में हो। मुझे भी एक्चुअली उस मोमेंट ये, मैं भी एज अ थेरेपिस्ट एक करियर स्टार्ट ही करा था, तो मैं इस चीज़ में तो बहुत एक्सपर्ट थी। अगर किसी को भी कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई उसे कोई भी बुरा लग रहा है, कुछ फील हो रहा है, तो वो मैं इमीडिएट रिलीज करने में, उसमें तो बड़ी एक्सपर्ट थी। लेकिन मुझे उस मोमेंट पर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में इतनी डीप नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी नॉलेज ही नहीं थी। जैसे जनरल लोग सोचते हैं, मैं भी वैसे ही सोचती थी। तो मेरे भी माइंड में ये था, जैसे वो खुद सोच रही थी कि मैंने कोई पाप किया होगा। तो मैंने कहा कि इसका वो, कि वो देख क्यों, वो लाइफ टाइम क्यों नहीं आ रहा जहाँ इसने वो पाप किया है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ, इसको इस जीवन में ऐसा हुआ है। तो मैंने उसको सीधे से एक सजेशन दिया कि गो बैक टू द लाइफ टाइम। उस जीवन में जाओ जहाँ जो जो तुम्हारी इस जीवन से बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। कि क्यों तुम इस सीरीज से होके गुजर रही हो, लाइफ आफ्टर लाइफ आपको क्यों बार बार इस तरह के लोग मिल रहे हैं। जब मैंने उसे ये बोला, तो एकदम से एक लाइफ खुली, जहाँ बिल्कुल अलग ही तरह का एटमॉस्फेयर था। जहाँ पे बिल्कुल जैसे बर्फ बर्फ जैसे पहाड़ थे, और वहाँ पे कोई घर नहीं था। लोग थे, बहुत सारे लोग, लेकिन वहाँ पे बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे। जब उसने वो चीज़ देखी, तो इमीडिएट उसने बोला कि मैम ये अर्थ नहीं है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है। और मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? कि हम यहाँ पर बैठ के तप कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं। कुछ वहाँ पे कुछ देवी देवी लोग जैसा कुछ तो था वहाँ पे, कि जहाँ पे लेडीज ही ज्यादा दिख रही थी, और वो बैठ कर के और पूरा ध्यान में, और कुछ तो उनका कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चल रही थी, कि बहुत मेडिटेशन में। और मैंने कहा कि फिर घर वगैरह नहीं है यहाँ पे? घर देखो। बोले नहीं, घर नहीं है, हम यहीं बैठ के पूरे टाइम ध्यान करते हैं। तो उस मोमेंट मुझे, अब खुली भी लाइफ टाइम, तो ऐसी एक लाइफ टाइम खुली जहाँ पर वो इतना तप कर रही थी। कहीं कुछ ऐसा नहीं आया कि उसने कोई पाप करा हो, या उसने कुछ ऐसा किसी को, किसी दूसरे के साथ धोखा किया हो, या कुछ और किया हो। तब जाकर मुझे समझ में आया उस मोमेंट कि अरे नहीं, इसने तो ये, वो एक पहला, वो एक इसकी जो ये केस स्टडी थी, उसके थ्रू मुझे फर्स्ट टाइम एज अ थेरेपिस्ट समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि किसी ने अगर अपनी पास्ट लाइफ में पाप करे हैं, इसी वजह से इस जीवन में उसके साथ कुछ गलत हुआ है। हमने कुछ जीवन ऐसे जिए हैं जहाँ पर हमने बहुत तपस्या करी है, तप करी है, बहुत कुछ अच्छा, मतलब एक कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी हमने अपने अंदर स्टोर करी है। और वो स्टोर इसीलिए करी है ताकि हम उस एनर्जी को यूज कर सके इस लाइफ टाइम में अपने लेसन्स लर्न करने के लिए। तो जब उसने वो सारी चीज़ें देखी, और उसके बाद मैंने उसे बहुत डिटेल में, उसको बहुत काउंसलिंग करी, उसका, उसके गिल्ट को वो रिलीज कराया। उस वक्त जब उसका सारा जो गिल्ट रिलीज हुआ,
उस सेशन के बाद बहुत डिफरेंट वे में हुआ। यानी कि उसके बाद वो उसको बहुत लूज मोशंस हुए, और सेशन के बाद, इनफैक्ट जस्ट सेशन के बाद जैसे हुआ, उसने बोला मैम मुझे कुछ फील हो रहा है मेरे स्टमक में, तो वो गई, उसे लूज मोशंस हुए। उसके बाद वो जब दोबारा कॉल करी तो तब उसने बोला कि मैम मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, इतना पॉजिटिव फील हो रहा है। पूरा का पूरा उसका जो गिल्ट था, मैंने देखा है लोग जब बहुत डीप गिल्ट में होते हैं और जब वो रिलीज करते हैं बहुत यूनिक वे में, अलग अलग वे में रिलीज करते हैं। एक बार एक लेडी थी, उसको इतनी जब मैं उसका गिल्ट रिलीज करा रही थी तो उसे इतनी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहे थे। लिटरली वो वॉमिट, जैसे वॉमिट करते हैं वैसे आवाज आती है, वैसे वो वॉमिट कर रही थी, लेकिन वो रियल वॉमिट नहीं थी, इट्स लाइक एन एनर्जी वॉमिटिंग। तो लोग बहुत अलग अलग तरीके से अपने गिल्ट को रिलीज करते हैं। लेकिन उसके बाद वो इतनी पॉजिटिव हो गई थी, मतलब गिल्ट तो उसका पूरा रिलीज हो गया था जो उसके मन के अंदर था, कि भाई बिकॉज ऑफ दिस मैंने कुछ बहुत बड़ा पाप किया है, उसकी वजह से ऐसा है। तो उसको मैंने क्या समझाया, और हम सब भी इस चीज़ से क्या समझ सकते हैं, वो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ लेसन क्या है अगर आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को जिया है, जबकि आप जानते हो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप एक बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, आप एक बहुत लॉयल पर्सन हो, तो आपका लाइफ लेसन क्या है। तो चलिए बात करते हैं लाइफ लेसन की। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बहुत लॉयल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, क्रिएटिव हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनको हम बोलते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो एंजेलिक एनर्जी होती है। एंजेलिक एनर्जी मतलब जिन जो लोगों को बहुत टाइम तक उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर सकना, ये सब एंजेलिक क्वालिटीज़ होती हैं। हैप्पी रहना, लोगों को फॉरगिव करते जाना, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिविटी की वजह से लोग फॉरगिव करते हैं किसी को बार बार उनकी गलती करने के बाद भी। कई लोग सोचते हैं कि ये इनकी वीकनेस है, तो ये एंजेलिक लोगों की वीकनेस नहीं होती है, ये उनका दिल ही ऐसा होता है कि वो किसी को भी बहुत चांसेस देते हैं इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज दे हैव दैट बिलीफ सिस्टम कि हर कोई चेंज हो सकता है अगर हम उसको लगातार प्यार दें, अगर हम उसको एक्सेप्ट करें वो जैसा पर्सन है, और अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर दें पॉजिटिविटी का, बार बार उसको माफ़ करके, तो एक दिन वो पर्सन चेंज होगा। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसके भी अंदर हैं, ऐसे लोगों को 101% टॉक्सिक रिलेशनशिप से होकर जाना ही पड़ता है अपने किसी ना किसी लाइफ टाइम में। और लाइफ टाइम भी ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के होते हैं या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के होते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई एक लाइफ टाइम, लाइफ लेसन हम किसी एक एक ही लाइफ में नहीं सीख जाते हैं। रिपीटिशन होता है, एक के बाद एक के बाद एक, लगातार लगातार चलता जाता है, तब तक जब तक हमारे अंदर वो करेज ना आ जाए कि हम इस तरह के रिलेशनशिप से, इस तरह के लोगों से बाहर निकल सकें। तो जैसे हमने रीना के केस में देखा कि रीना ने ये अब्यूजिव साइकिल स्टार्ट करने से पहले वो एक देवी लोक में थी जहाँ वो बहुत उसने तपस्या करी थी। तो हमारी जो सोल है, जब उसे पता रहता है कि अब ये एक टेस्ट है, मुझे पास करना है, एब्यूजिव लोगों के साथ रहना, ओ माय गॉड, इतना एनर्जी ड्रेनिंग होता है, आपको इतनी इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए इन लोगों से डील करने के लिए, इन लोगों के दिए हुए ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए। तो उसके लिए आपको आप पहले से तैयारी करके आए हुए होते हो सोल लेवल पर। ठीक है, तो जैसे हमने रीना को देखा कि वो सोल लेवल पर एक अलग ही प्लेनेट पे उसने बहुत तप किया था बिफोर स्टार्टिंग इस सीरीज को शुरू करने से पहले। इन माय ओन पर्सनल लाइफ इवन आई रिमेम्बर कि uh, एक अब्यूजिव लोग के साथ मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले, इवन आई डिड लॉट ऑफ मेडिटेशन, मतलब उस उन इन लोगों से मिलने से पहले अ, तकरीबन 1 साल तक मैंने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करा हुआ था, और बहुत सारी मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी थी। मेरा स्पिरिचुअल लेवल उस पर बहुत हाईएस्ट लेवल पे था, बहुत पॉजिटिव। एंड देन आई मेट दीज ग्रुप ऑफ पीपल।
तो खैर मैं आपको जो भी बता रही हूँ, आपको मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, थोड़ा-सा अपना आउटलुक चेंज करें। अगर आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत पाप करे हैं। हाँ, वो भी इस टाइप की भी लाइफ टाइम होते हैं जहाँ पे कोई बहुत पाप भी करता है और उस वजह से उसकी लाइफ में उसे कुछ बहुत सारी चीज़ें वो बियर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है, ये आपने जो तप किया है अपने पूर्व जीवन में, अ, एक ऐसा लाइफ टाइम, एक जो आपने शायद इस प्लेनेट पे करा हो या किसी और प्लेनेट पे करा हो, और हो सकता है आपने इस जीवन में करा हो। तो आपने जितनी भी साधना करी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करी है, उस एनर्जी को यूज किया जाता है। मतलब भगवान चाहते हैं कि अब आप ये टेस्ट दें। क्या टेस्ट है? जब आप इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो आपको आपका लेसन होता है करेज का, आपका लेसन होता है सेल्फ वर्थ का, सेल्फ एस्टीम का। यूजुअली हम क्यों इस तरह के लोग अपनी लाइफ में, कोई भी अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट करता है? उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो बहुत करी, लेकिन उसने अपने सेल्फ एस्टीम पर, सेल्फ वर्थ पे काम नहीं करा। तो जब आपको खुद, आप अपने आप को वैल्यू नहीं करते और आप अप्रूवल चाहते हो किसी और से, कि कोई और आपको बोले कि आप बहुत अच्छे हो, कोई और आपको कहे कि कि आपको एडमायर करे। तो जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, आप खुद को तो एडमायर करते नहीं हो, आप खुद की वैल्यू, आपकी नज़रों में खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप बहुत ईज़िली टारगेट बन जाते हो उन लोगों के, जो लोग बहुत एब्यूज़िव हैं और बहुत टॉक्सिक हैं। क्योंकि आपकी खुद की नज़रों में आपकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, आप खुद को कम समझते हो। इसीलिए आप ऐसे लोगों से बहुत जल्दी इम्प्रेस्ड हो जाते हो, या ऐसे लोग जो टॉक्सिक लोग हैं बहुत जल्दी आपको अपने क्या बोलते हैं, मायाजाल में फँसा लेते हैं। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी आपका जो एक लेसन है वो सेल्फ वर्थ का भी है, कि आप समझो कि आप भी किसी से कम नहीं हो, और आप डेफिनेट आपकी खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू अ, बढ़े, इसीलिए भी आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस से होके गुजरते हो। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होते हैं वो इंसान को बहुत, अगर तोड़ता है तो बहुत मजबूत भी बनाता है। ये रिलेशनशिप स्टार्ट अगर इग्नोरेंस से होती है, तो ये रिलेशनशिप एंड विजडम से होती है। जब भी इस रिलेशनशिप का एंड होता है, आपको इतना विजडम मिलता है और आपकी इतनी स्ट्रेंथ, हालांकि ये जर्नी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके अंदर विजडम बहुत आता है, आपके अंदर हैप्पीनेस आती है, बहुत वाइज हो जाते हो। और उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आती है, वो चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू हो या लव मैरिज के थ्रू हो, वो एक सॉलिड रिलेशनशिप होती है। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ नहीं है, तो आप चाहे लव मैरिज करो, चाहे आप अरेंज मैरिज करो, कैसे भी मैरिज करो, कितनी भी मैरिज करो, आप एट द एंड उसी लूप, टॉक्सिक रिलेशनशिप के लूप में आप फंस जाएंगे, टॉक्सिक लोगों के साथ आप फंस जाएंगे। तो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं से भी गलत नहीं हैं, और ये चीज़ आपको भी पता है इंटरनली। लेकिन फिर भी आप अपने लिए अगर कुछ गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, वो इसीलिए क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो लिटरली मजबूर करते हैं आपको ऐसा सोचने के लिए कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। अपने अंदर की प्रॉब्लम को छुपाने के लिए वो सारा का सारा दोष आपके सर पे मढ़ देते हैं, कि जो भी प्रॉब्लम है इट इज़ बिकॉज़ ऑफ यू। तो आपको उनके जाल में बिल्कुल भी नहीं फँसना है। आपको समझना है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये है कि अ, आप आप अपना करेज नहीं दिखा रहे हो, ठीक है? करेज मतलब वो नहीं है कि कई लोग सोचते हैं करेज मतलब हम रोज़ लड़ेंगे नार्सिसिस्ट से। वो तो एन्जॉय करते हैं, वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि एवरीडे आप उठो और उनके साथ लड़ो। क्योंकि उनको दे जस्ट लव ड्रामा, दे जस्ट लव chaos। तो ये उनका फ़ेवरेट, उनकी रूटीन का पार्ट होता है कि कहीं न कहीं गंदी पॉलिटिक्स में अटके रहे, उसी में वो सब करते रहे। तो वो तो बहुत खुश हो जाएँगे अगर आप रोज़ उठ के उनके साथ लड़ोगे, उनका तो ये क्या बोला जाए, इट सैटिस्फाइड देम, ठीक है? और पूरी जब लड़ाई हो जाएगी खत्म,
उसके बाद एट द एंड में कहेंगे, हम तो कभी नहीं लड़ते किसी से, तुम ही लड़ने वाली हो, तुम ही लड़ाकू हो, तुम ही इस टाइप की हो। आपकी सेल्फ इमेज खराब करेंगे। तो यहाँ मैं जो आपको करेज की बात कर रही हूँ, यहाँ करेज की बात ये नहीं है कि आपको डेली डेली उनसे फाइट करना है, देयर इज नो पॉइंट, नॉट दैट करेज, बट द करेज इज टू कम आउट ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, सिंपली वॉक आउट। ठीक है। अब आप, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर आप, कोई भी इंसान बहुत हिम्मत नहीं कर पाता। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे बताया, गिल्ट होता है, फियर होता है, ये भी आपका नहीं होता, उनका भरा हुआ होता है। अगर आप ये करेज का लेसन लर्न कर लेते हो किसी भी तरह से, और इस करेज के लेसन को लर्न करने के लिए यू हैव टू डेवलप लॉट ऑफ स्किल्स। ऐसे ही आप इस चीज से बाहर निकल के नहीं आ पाओगे। कितनी सारी वुमेन्स इस तरह की, इस तरह के घरों में फंसी हुई रहती हैं, इस तरह के लोगों के बीच फंसी रहती हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये करेज शो करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लिए बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इस तरह के रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करना, इट्स नॉट इजी, मैंने इम्पॉसिबल नहीं कहूँगी, बट हाँ, डिफिकल्ट है। उसके बाद फिर आपकी आपकी जो खुद की इनर ब्यूटी है, आपका खुद की जो एक इनर स्ट्रेंथ है, आपने जितनी भी जो तपस्या करी है, जो समहाउ एग्जॉस्ट हो जाती है इस रिलेशनशिप में घुसने से पहले, आपको खुद की, आपकी सोल को पता है कि आपको बहुत एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बहुत लगेगी। तो आप बहुत सारे, आप डिफरेंट डिफरेंट वे में लोग करते हैं, कोई मेडिटेशन के थ्रू करता है, कोई भगवान के मंदिर में जाता है, कोई साधना करता है, कोई तीर्थ करता है। बहुत तरह तरह से लोग अपने अपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक लोग होते हैं, उनके अंदर कंप्लीटली डेविलिश एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आपके अंदर की सारी लाइफ खींच लेती है। तो इस रिलेशनशिप में जाने से पहले हर किसी ने अपने पास्ट लाइफ में या फिर प्रेजेंट लाइफ में बहुत साधना करी होती है, अपनी एनर्जी को स्टोर करा होता है। लेकिन जब आप इनके साथ कई साल रहते हो, तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाती है वो एनर्जी। तो आपका एक और लाइफ लेसन है कि आप दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करें। जो प्रैक्टिसेस आप करते थे, आप वो सारी प्रैक्टिस स्टार्ट करके अपने आप को फिर से वो सारी पॉजिटिविटी को लेकर के आना। तो ओवरऑल मैं आपको कहूँगी कि जो आपका लाइफ लेसन है, वो सबसे, वो उसको हम थ्री थ्री फोर लाइफ लेसन्स हैं। तो सबसे फर्स्ट जो लेसन है, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड द नार्सिसिज्म। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, किस तरह से आपको फंसा के रखती हैं, तो आप यहीं स्टक रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। और अगर आप ये सोच रहे हो, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो जिंदगी है, चलो निकाल लेते हैं ऐसे रोते धोते, सफोकेट होते हुए, तो मैं एक चीज आपको ये बहुत क्लियर कर दूं, जीवन एक नहीं होता है, ये लाइफ लेसन है। ये जीवन किसी तरह से आपने निकाल भी दिया ना, ये लोग फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम में, तब तक मिलते रहेंगे जब तक जिस जीवन में आप हिम्मत करोगे और इससे बाहर निकल करके आओगे, एक ना एक लाइफ टाइम में तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सफरिंग आप एक लाइफ टाइम में एंड करो या मल्टीपल लाइफ टाइम में आप एंड करो, इट्स अप टू यू, बिकॉज यू आर अ सोल। आप मर नहीं सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप लगातार सफरिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या लगातार आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन बिना लाइफ लेसन लर्न करे आप हैप्पीनेस तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहला लाइफ लेसन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड नार्सिसिज्म। ठीक है। सेकेंड जो आपका लाइफ लेसन है, वो है करेज का, कि जब आपको समझ में आ गया, समझ में आने के बाद आप करेज लीजिए, और करेज की हेल्प से आप इससे बाहर निकलिए। मैंने बताया ना कि जब तक आप इस रिलेशनशिप में हैं, तब तक तो ट्रॉमा है ही है, लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं, और आपके लाइफ में जो लोग टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि आप निकल रहे हैं, उसके बाद तो वो जो ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो झूठ बोलना शुरू करते हैं आपके करेक्टर के अगेंस्ट, पता नहीं क्या क्या, वो बहुत कुछ करेंगे। ठीक है। उस वक्त आपको करेज चाहिए, करेज इतना हो कि आप उस चीज को झेल पाओ।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेज। तो सेकेंड लाइफ लेसन आपका करेज का है। एंड द थर्ड थिंग इज स्टोर योर, नॉट, आई विल नॉट से स्टोर, रीगेन योर स्पिरिचुअल एनर्जी। इन लोगों के लाइफ में आने से पहले जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, आपको दोबारा से उसे रीगेन करना है। वो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, यानी जो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पहले करते थे, आप वो दोबारा आपको स्टार्ट करना होगा। और हीलिंग भी एक, जब आप अपने ट्रॉमास को हील करते हो, उसके भी थ्रू आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रीस्टोर करते हो, रीगेन करते हो। तो थर्ड है, आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को, अपने स्पिरिचुअल टैंक को जो पूरी तरह से खाली हो जाता है इन लोगों के संग डील करते करते, इसको फिर से आपको फिलअप करना है टू द टॉप। और उसके लिए आपको अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सेल्फ लर्निंग के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इस तरह के रिलेशनशिप से होकर के आते हैं, लास्ट में इंसान को बहुत ज़्यादा पोस्ट स्ट्रेस सारा रहते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स रहते हैं। ईज़ी नहीं होता उन सबको, उस चीज़ उस वो फेज़ भी बहुत लंबी होती है, जहाँ पर आप रिकवर करते हो अपने आप को। तो उसके लिए आप कोई अच्छा हीलिंग प्रोग्राम जॉइन कर सकते हो, आप सेल्फ एफर्ट से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई हीलिंग प्रोग्राम के थ्रू करना है, तो मैं भी, एक हीलिंग प्रोग्राम है सोल सर्जरी सिस्टम, वो प्रोवाइड करती हूँ उन सभी वुमेन्स के लिए, या उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नार्सिसिस्ट का ट्रॉमा, टॉक्सिक रिलेशनशिप का ट्रॉमा झेला है, जिस भी फॉर्म में उनकी लाइफ में रहे हो। क्योंकि नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक पीपल, दे आर जस्ट टॉक्सिक। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी मम्मी है, वो आपके पापा हैं, वो आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वो वो XYZ कोई भी पर्सन हो। नार्सिसिस्ट के लिए कोई रिलेशनशिप मैटर नहीं रखता, सिवाय वो खुद से इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि अपनी सेल्फिशनेस के लिए वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई उनका अपना नहीं है, कोई उनका अपना सगा नहीं है। बस जिस वक्त वो थोड़े से किसी को लगेगा थोड़े टाइम के लिए कि ओके, दिस पर्सन लाइक्स मी, दिस पर्सन लव्स मी, क्योंकि उस वक्त उसको आपसे कोई अपना मतलब निकालना है। जैसे ही आप उसको वो लगता है कि अब आप उसके किसी काम के नहीं रहे हैं, वो आपको डिस्कार्ड कर देते हैं। करेक्ट। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल, जो भी इस रिलेशनशिप की वजह से जितना भी ट्रॉमा हुआ है, जो भी लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, बहुत सारे इमोशनल लॉस होते हैं, वो सब आपको रिकवर करने पड़ेंगे। उसके लिए थेरेपी की ज़रूरत है। वो अपने आप से करना बहुत मुश्किल है। किसी के सपोर्ट से आप आराम से कर सकते हैं। तो सोल सर्जरी सिस्टम जो हीलिंग प्रोग्राम है, जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, उसका मैं एक फ्री कंसल्टेशन सेशन देती हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें आप मुझसे या मेरे टीम मेंबर से बात कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको हेल्प करूँगी कि आप अपने उस सारे ट्रॉमा को रिलीज़ कर सको, जो इस रिलेशनशिप में रहने की वजह से आपके अंदर आ गए हैं, ताकि आप दोबारा से उस उस स्टेज पे आ सको जहाँ आप हैप्पी हो, स्टेबल हो, और अपने लिए एक न्यू एम्पायर खड़ा कर सकें, जहाँ पर अ, आपके जैसे लोग आपके साथ हों, जो आपकी तरह लविंग हो, आपकी तरह इमोशनल हो, आपकी तरह केयरिंग हो, और जो फ्रीडम में रहना पसंद करते हो, फ्रीडम देना भी पसंद करते हो। और साथ में आप अपनी फाइनेंशियल जो है आपकी प्रोग्रेस हो, तो उन सभी प्रोग्रेस के लिए एक कॉमन, एक जो बैकग्राउंड चाहिए, कॉमन ग्राउंड चाहिए, वो सोल सर्जरी सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो उस लिंक को क्लिक करके मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको लाइफ लेसन्स बताए, आप उसे भूलिएगा नहीं। आपको ये लाइफ लेसन लर्न करना ही पड़ेगा। और इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स अ बैटल, राइट। तो जैसे महाभारत का युद्ध है, बहुत लंबा चला था, तो ऐसी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, इट्स अ लॉन्ग बैटल। आपको बहुत एनर्जी चाहिए होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और ये आपके ऊपर है, आप इसे कितने जन्म खींचते हैं। बट वन थिंग एट द लास्ट आई वांटेड टू टेल यू, कि आपकी कोई गलती नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपने कोई पाप नहीं करा है। सिर्फ आपको एक युद्ध लड़ना है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।